now we go to our second book, which is based on the practice of Ho'oponopono. लिखी गई है डॉक्टर जो वाइटाले ने, और उनके जो मेंटरिंग जो की है वो डॉक्टर ह्यूलन ने करी है ना, और डॉक्टर ह्यूलन की करी थी मोर्ना ने। तो इन तीनों का प्रोडक्ट है, इन तीनों का प्रोडक्ट है जो ये वाली किताब हम पढ़ पा रहे हैं। हाँ जी, अब हम जो आज चैप्टर कर रहे हैं, याद है ना इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? हैमबर्गर, किलिंग और व्हाटएवर, स्मोकिंग, सिगार्स, ये चैप्टर का नाम था। तो इस वाले में जो हमने कल कंटेंट पढ़ा था, उसमें डॉक्टर जो वाइटाले एक सेमिनार ले रहे थे। उसमें कोई कोई लोग थे, एक फीमेल थी, उसके बाद एक गाय था, जो कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, हम नहीं ले सकते रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे किसी चीज की। कोई किसी ने किसी को मारा तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूं, मैंने ही सॉरी बोलना है, मैं क्यों बोलूं, मैं क्यों इसकी जिम्मेदारी लूं, मेरा तो कुछ नहीं लेना देना। तो इस तरह के उनको ना बहुत एंटागोनिस्टिक या नॉन एक्सेप्टेंस, रादर आई वुड से नॉट एंटागोनिस्टिक बट नॉन एक्सेप्टिंग फीडबैक आ रहा था डॉक्टर ह्यूलन को और डॉक्टर जो वाइटाले को भी, है ना। सो मतलब जो डॉक्टर ह्यूलन की इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी जो हुई थी, उसमें सोचो सिर्फ 12 लोग आए थे, क्योंकि लोग ओपन ही नहीं है, उनकी कॉन्शियसनेस अभी तक रिसीविंग में है ही नहीं कि वो रिसीव करे, है ना। तो उन्होंने कहा था कोई बात नहीं, उन्होंने 12 लोगों को बहुत अच्छे से क्लीन किया था और वो जगह भी क्लीन कर दी जहां पे जाके वो सेमिनार लेने वाले थे। अब डॉक्टर जो वाइटाले भी बात कर रहे थे उन लोगों से, तो डॉक्टर जो वाइटाले भी उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे, बट उन दोनों ने, वो जो पर्सन थी, जो लेडी थी, एंड द जेंटलमैन हु वाज देयर, जब उन्होंने क्लीन मतलब उनको जब बहुत रेजिस्ट कर रहे थे वो डॉक्टर जो वाइटाले की टीचिंग्स को लेने में कि हमने नहीं लेना है ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने क्या किया है इसमें, और क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे थे कि इसका मतलब है कि किसी ने प्रेसिडेंट चूज किया है 5 मिलियन लोगों ने, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि वो 5 मिलियन का को मैं क्लीन कर सकता हूँ। तो डॉक्टर जो वाइटाले ने कहा हाँ, दिस इज हाउ इट वर्क्स, बट वो लेने कोई मतलब ये ज्ञान लेने कोई तैयार नहीं था, वो रिलेट नहीं कर पा रहा था। तो डॉक्टर जो वाइटाले ने कहा डज नॉट मैटर, ये मुझे ही क्लीन करने की जरूरत है, मेरे अंदर कुछ ना कुछ ऐसी मेमोरी है जिसके कारण ये दिस फीमेल एंड दिस गाय हैव कम टू माय लाइफ, ये मेरे जीवन में आए, तो मेरे अंदर कुछ ना कुछ मेमोरी है, मैं क्लीन कर लूंगा इसको। दिस इज व्हाट डॉक्टर जो वाइटाले सेड, और हमने उस नोट पे कल अपना स्टडी खत्म किया था। आज से हम शुरू कर रहे हैं, एंड द वेरी लवली सुनीता गोविल फ्रॉम नोएडा will be reading for us. Good morning, everyone. Very good morning. Thank you so much. Thank Most you. likely, he never got it. But if I am to get to zero limits, I have to take total responsibility for him not getting it. His memory is my memory. His program is my program. The very fact that he voiced to me means I share it with him. So, as I get clear of it, so will he. As I'm writing this, I'm saying, I love you in my thoughts, behind the words, behind the typing, behind the computer, behind the scenes. My saying, I love you as I work, write, read, play, talk, or think is my attempt to do non stop cleaning, erasing, and clearing of anything and everything between me and zero. Can you feel the love? Yeah, we can. We can feel his love. वो deliberately इसीलिए पूछ रहे हैं डॉक्टर जो वाइटाले लिख के, कि जैसे जैसे उन दोनों लोगों ने इनको इतना रेजिस्ट किया, इनकी टीचिंग्स को नहीं बहुत ओपन आर्म से एक्सेप्ट कर पा रहे थे, तो डॉक्टर जो वाइटाले यही बोल रहे हैं कि नहीं, इसका मतलब है आई हैव टू डू द क्लीनिंग, द क्लियरिंग एंड द इरेजिंग। तो मेरे अंदर की मेमोरी को मुझे सफाई करनी है, जिसके कारण मैं इन दो लोगों से मिला, और उस सेमिनार में मैं बहुत अच्छे से एक्सेप्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो लोग सोच समझ में ही नहीं आ रहा था उनको कि हम जिम्मेदारी क्यों ले। उन्होंने बहुत साफ साफ बोला कि हम नहीं बोल सकते ये वाली चीज, दैट आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो वो बोल रहे हैं कि जैसे जैसे किताब का मैं ये पैराग्राफ लिख रहा हूँ, डॉक्टर जो वाइटाले लिख रहे हैं ना ये वाली किताब, तो उन्होंने बोला कि जैसे जैसे मैं इस किताब का पैराग्राफ लिख रहा हूँ, मेरे अंदर एक कांस्टेंट चैंटिंग चल रही है आई लव यू की, आई लव यू, आई लव, आई लव, आई लव यू। तो कह रहे कैन यू फील दैट लव? सो यस वी कैन। हाँ जी। One morning, Dr. Hulain said he saw a logo for me containing a 4-leaf clover. The fourth petal is gold like a tongue, he said.
He spent several minutes describing what he was seeing in his mind or in the air. I'm not sure where he was getting his impression, neither was he. You need to find an artist to sketch the logo for you, he said. Later, we went for a walk into town. We had lunch and then visited a few shops. The first shop contained stained glass art. We were both impressed. As we admired the shopkeeper's handiwork, she said, "If you ever need a logo or a sketch, we can draw it for you." Dr. Yulin grinned and leaned in my direction. As I grinned and leaned in his, coming from zero men, synchronicity happened. While I was writing this section of the book, I had to stop to be interviewed for another movie. This one is like The Secret, but focused on getting healthy with your thoughts. I began the interview by saying thoughts weren't as important as no thoughts. I tried to explain the zero limits state of being where you allow the divine to heal you, not you heal yourself. I wasn't sure why I was saying all this. A part of me questioned my sanity, but I went with the flow. या सो इसमें दो तीन चीजें जो हमको पढ़नी है ऊपर से जो हमने पढ़ी है कि एक बार डॉक्टर ह्यूलन और ये रैंडमली इधर उधर कहीं जा रहे थे एकदम से उन्होंने एक मतलब लीफ देखी जिसमें चार पेटल्स थे। उनको चौथा जो पेटल था ना वो ऐसा लगा कि ये गोल्ड का बना हुआ है। फिर उन्होंने एकदम से जो वाइटाले को बोला कि पता नहीं ये वाला लोगो है ना तुम अपना लोगो बना लो इसको, ये बहुत सुंदर लोगो है और मतलब इट विल ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ सक्सेस इस तरह से, है ना। और जो उनको अपने दिमाग में उस लोगो के बारे में, उस क्लोवर लीफ के बारे में, क्लोवर लीफ कैसे होती है जो बिल्कुल ऊपर से जाके ऐसे टर्न होता है ना, कभी टर्न हो रहा है ऊपर की तरह, इस तरह कोई लीफ होती है ना जो ऊपर की तरफ से फोल्ड हो रही है, तो उसको हम क्लोवर लीफ बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि पता नहीं ये लीफ देख के मुझे बहुत अजीब अजीब से सेंसेशंस आ रहे हैं और मुझे आइडियाज आ रहे हैं और मेरे मन में जो मुझे दिख रहा है, उन्होंने बहुत अच्छे से डॉक्टर जो वाइटाले को बताया कि मेरे मन में ना इस तरह से ये लीफ दिख रही है और तुम इसको अपना लोगो बना लो, है ना। उसके बाद बस बात हुई, खत्म हो गई, दोनों ने बात बंद कर दी। ऐसे वो मतलब स्ट्रीट्स में चल रहे थे दोनों, जैसे लेजी वॉक होता है ना, तो वैसे दोनों लेजी वॉक कर रहे थे, दुकानें देख रहे थे, बिकॉज दे वर इन दैट मार्केट, मार्केट एरिया ऑफ दैट टाउन जो जहाँ पे भी थे। तो वो दोनों वहां पे ले रहे थे, तो ऐसे ही दुकानों में गए तो एकदम से उनको बड़ी अच्छी सी दुकान दिखी जहां पे ना वो जो कलर्ड ग्लास, स्टेन ग्लास आर्ट था, तो उनको बड़ा अच्छा लग रहा था बाहर से देख के। तो वो दोनों चले गए उस दुकान के अंदर और फिर वहां पे वो जो उन्होंने बहुत तारीफ की डॉक्टर ह्यूलेन और डॉक्टर जो वाइटाले ने कि कितना सुंदर आर्टवर्क जो कांच पे किया गया है और बहुत अच्छा हैंडी वर्क है, क्योंकि वो हाथ से कारीगरी करा था उस वाला ग्लास में। तो उस जो फीमेल थी जो उनको दिखा रही थी अपना काम उस दुकान में, जिसकी दुकान थी या जो भी थी, सेल्स पर्सन थी, तो वो बोलती है कि नहीं हम लोग लोगो डिजाइन का भी काम करते हैं अगर आपको जरूरत हो। तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि अभी तो बात की थी थोड़ी देर पहले, है ना, उस वो फोर पेटल्ड वाली क्लोवर लीफ के बारे में कि डॉक्टर ह्यूलेन डॉक्टर जो वाइटाली को बता रहे थे कि बड़ा अच्छा है, तुम इसको अपना लोगो क्यों नहीं बना लेते, मतलब कितना अच्छा डिजाइन है इस लीफ का। तो एकदम से इमेजिन, तो डिविनिटी जब बात करती है तो ऐसा होता है कि उनको ढूंढना नहीं पड़ा कि कौन अब आर्ट वर्क करेगा, कौन इसका लोगो डिजाइन करके देगा। वो फीमेल अपने आप से खुद से बोल पड़ी, उससे कोई पूछा थोड़ी था, उसने खुद से ये बोल पड़ी कि हम लोग लोगो डिजाइन भी करते हैं, अगर आपको कभी जरूरत पड़े तो वी कैन स्केच इट फॉर यू एंड वी कैन ड्रॉ इट फॉर यू, कैन यू इमेजिन। तो दोनों को हंसी आ गई क्योंकि उनको पता था कि उन्होंने थोड़ी देर पहले ही इसके बारे में बात करी है और उनको अब पता लग गया। देखो, रिटर्न टू जीरो का मतलब होता है सिंक्रोनिसिटी, मतलब कोइंसिडेंस, कि ये कैसे हो गया कि हमने यही सोचा, हम यही बात कर रहे थे और हम स्टोर में घुसे और वो आगे वाला हमको अपने आप से ये बोल रहा है दैट आई कैन डू इट फॉर यू, नॉट प्रॉब्लम, यू नो वी डू दिस वर्क ऑल्सो।
ये उस फीमेल ने बोला हम ये भी काम करते हैं। तो एनी हाउ मतलब इससे और पता लग रहा था कि किस तरह से जब डिविनिटी से इंस्पिरेशन से हमारे आइडियाज आते हैं तो हमारे जीवन में अपने आप चीजें होने लग जाती है, हमको करने की जरूरत नहीं होती। हमें बस अपने आप पे वर्क करना होता है कि हम किसी नेगेटिव थॉट्स को एंटरटेन ना करें, और जो हमारे पास चीजें हैं, जो पास थॉट्स हैं, हम उनकी क्लीनिंग लगातार करते रहे, है ना। सो डॉक्टर जो वाइटाली ने बोला है कि जैसे जैसे मैं ये वाला किताब का ये वाला चैप्टर लिख रहा था, इसी दौरान मुझे एक और मूवी में इंटरव्यू का मौका मिला, है ना। जो डॉक्यूमेंट्रीज होती है उसमें इंटरव्यूज होते हैं, उसमें मूवी में कोई किरदार नहीं होते। तो डॉक्यूमेंट्री जैसे सीक्रेट भी तो डॉक्यूमेंट्री थी, उसी तरीके से कोई और डॉक्यूमेंट्री बन रही थी सीक्रेट जैसी ही, लेकिन वो पावर ऑफ थॉट्स पे बेस्ड थी। तो जब वो कर रहे थे तो डॉक्टर जो वाइटाले बोलते हैं कि मैं उसका इंटरव्यू दे रहा था, और इंटरव्यूअर ने मुझसे कुछ ऐसे पूछा, क्योंकि उसका था ही कि हाउ टू गेट हेल्दी विथ योर थॉट्स, समथिंग लाइक दैट उस डॉक्यूमेंट्री का नाम था, है ना, जिस बेसिस पे इंटरव्यू लेना था डॉक्टर जो वाइटाले का। तो डॉक्टर जो वाइटाले कहते हैं कि मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे मुंह से अजीबोगरीब चीजें निकलती जा रही हैं, जो मतलब मुझे नहीं पता थी कॉन्शियसली, है ना। तो कहते हैं कि उसने जब पूछा, अब वो डॉक्यूमेंट्री का नाम था कि थॉट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उन्होंने डॉक्टर जो वाइटाले ने बड़ा वियर्ड से जवाब दिया, जो हमको खुद वियर्ड लगा कि मेरे मुंह से ऐसी चीज कैसे निकल गई। उन्होंने कहा नो थॉट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, नो थॉट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो सोचो, वो डॉक्यूमेंट्री का टॉपिक ही कुछ और था, लेकिन उन्होंने कुछ और समझाया। उन्होंने बोला मोर इंपॉर्टेंट देन थॉट्स आर नो थॉट्स। जब टोटल वॉइड, आपका माइंड टोटली काम होता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर उन्होंने बताया कि स्टेट ऑफ बीइंग जीरो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और जब आप स्टेट ऑफ बीइंग जीरो में जाते हो तो वो डिवाइन स्टेप्स इन, और वो चीजें आपकी क्लीन होती जाती है। और उनको जब तरह से ये बता रहे थे कि जब आप जीरो में चले जाते हो, दैट मीन्स नो थॉट के जोन में चले जाते हो, तब जाके आपकी रियल इनर हीलिंग होती है। और फिर वो बोलते हैं मुझे पता नहीं मैंने ये क्यों बोला, डॉक्टर जो वाइटाले ना, मतलब वो कहते हैं ना कभी कभी हम थिंक करते हैं आउट लाउड, तो वो अपने आप को बोल रहे थे, सेल्फ टॉक कर रहे थे कि पता नहीं मेरे मुंह से ये क्या चीज निकली और ये कैसे हो गया। बट फिर उन्होंने कहा दैट कि लोगों को लग रहा होगा मैं सैनिटी में शायद बात नहीं कर रहा हूँ, और पार्ट ऑफ मी जो होता है ना, हमारा एक लॉजिकल ब्रेन तो होता ही है 4%। तो उसने क्वेश्चन किया कि ये तुमने क्या बोला अभी उस इंटरव्यू में जाके। बट उनको यही लग रहा था, नो आई वॉज प्राउड दैट आई वॉज गोइंग विद द फ्लो, है ना। गोइंग विद द फ्लो का मतलब मेरे साथ चीजें हो रही हैं, और मैं बहुत हैप्पी था कि इस तरह से मैंने बोला, मैं समझ गया था। गोइंग विद द फ्लो का मतलब होता है कि डिविनिटी, मतलब आपके अंदर के भगवान, आपकी सुपर कॉन्शियसनेस आपके थ्रू फ्लो कर रही है, और वो होती जा रही है। कभी आप कुछ चीज ऐसे बोल रहे हो जो आपको कुछ नहीं पता, कुछ नहीं, यू हैव नो रेलेवेंस टू इट, वो कभी आपके दिमाग में पहले नहीं आई थी, लेकिन आप बहुत आराम से फ्लो में बोलते जा रहे हो। हाँ जी। Yeah. So after the camera was turned off, the woman, observing it all, almost blurted out that she heals people by entering the zero state. It turned out she is a physician who now heals animals by entering the no thought zero limits state of being while the presence of the ill animals. She showed me pictures of dogs with cataracts and then after photos after they are completely healed. Once again, the divine was proving that the divine has all the power, not me. I can just clean so I can hear it and obey it. हाँ, एक्चुअली हम अपने अंदर की भगवान की बात नहीं सुन पाते। आर वी एबल टू हियर द साउंड विच इज कमिंग फ्रॉम इनसाइड, वो इंट्यूशन, वो हंच, क्योंकि हम इतने नॉइजी वर्ल्ड में रहते हैं ना पूरे टाइम के में, कि हमको पीस एंड काम में रहने की आदत छूट गई है, क्योंकि हम कभी बैठते नहीं अपने साथ, है ना। जब आप बिल्कुल काम में होगे, सर्वाइवल मोड, जब फाइट एंड फ्लाइट, ये करना है, अब मुझे यहाँ जाना है, ऐसे करना है, मेरे साथ ऐसे क्यों रहा है, ये करे, अरे चलो ये, हम कभी बैठे ही नहीं है बिल्कुल शांति से, जहां पे हमें अंदर की आवाज सुनाई पड़े। हमारे अंदर की डिवाइन हमको बहुत कुछ बताना चाहते हैं, है ना, लेकिन हमको स्टेट ऑफ जीरो में पहुंचना पड़ेगा ना, जब दिमाग पूरी तरह से खाली हो, जहां पे हम कोई थॉट्स को एंटरटेन नहीं कर रहे, जहां हम अंदर से वो वाली आवाज सुने। राइट। तो यहाँ पे वही डॉक्टर जो वाइटाले बता रहे हैं कि जैसे ही वो इंटरव्यू खत्म हुआ, और डॉक्टर जो वाइटाले को बहुत वियर्ड लग रहा था कि मेरे अंदर से कैसे कैसे वर्ड्स, कैसी कैसी आवाजें आ रही थी, क्या हुआ। तो उन्होंने जब
जब वो कैमरा टर्न ऑफ हुआ तो जो वुमेन कैमरामैन थी, तो उन्होंने डॉक्टर जो वाइटाले को बोला है कि आप जो अभी बोल रहे थे ना कैमरे के सामने, दैट आप रिटर्न कि आप जीरो स्टेट में जाके फिर आप डिविनिटी के उसके बारे में तभी जाके आपको इंस्पिरेशंस आते हैं, तो नो थॉट बहुत बड़ी पावर होती है। तो कहती है मैं तो अब ऐसे ही हील करती हूँ लोगों को, मेरा भी यही वाला काम है। एक्चुअली मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, वो बता रही थी कि मैं एक्चुअली मेडिकल डॉक्टर हूँ, फिजिशियन हूँ, लेकिन अब मैंने फिजिशियन वाला काम छोड़ के अब मैं मेडिसिन दे के हील नहीं करती हूँ। अब मैं जीरो स्टेट में ले जाके मैं लोगों को वाइब्रेशनली हील करने का मेरा काम शुरू हुआ है। और मैं इंसानों को नहीं, अब मैं एनिमल्स को हील करती हूँ, स्पेशली जो डॉग्स विद कैटरैक्ट, जो मोतियाबिंद होता है ना आंखों में, तो वैसे वाला डॉग्स जो होते हैं, वो कहती है मैं उनको हील करती हूँ। तो अब मैं खुद अपने आप को जीरो स्टेट में ले जाती हूँ, नो थॉट वाली स्टेट में, ताकि मुझे इंस्पिरेशन आए और मेरे अंदर वो पावर आए जिनके थ्रू मैं सारे डॉग्स को, जो स्ट्रे डॉग्स या जो भी डॉग्स है, पेट डॉग्स है, मैं उनको हील कर पाऊं। है ना, मतलब उनके लिए प्रे करना। तो उसको ऑलरेडी, उस फिजिशियन को, डॉक्टर को इस प्रैक्टिस के बारे में पता था, और वो इस करके, इस नॉलेज को स्प्रेड करके वो मूवी बनाना चाहती थी। तो पहली चीज डॉक्टर जो वाइटाले को यही लगी कि मेरी लाइफ में अपॉर्चुनिटी ऐसी आई है कि मैं डॉक्टर ह्यूलेन की टीचिंग्स को स्प्रेड कर पाऊं। है ना, और वो फीमेल को ऑलरेडी मालूम था जीरो स्टेट में जाना और वहां से डिविनिटी स्टेप इन करना, और उस डिविनिटी के इंस्पिरेशन के कारण जो स्टेप इन की है, डिविनिटी जो बात कर रही है आपसे, अंदर की आवाज एक आती है, उसको, उस ज्ञान को यूज करके डॉग्स को हील करना। फिर उसने ये एक और चीज बताई कि मेरा फोकस और अटेंशन, मेरी एनर्जी उस तरफ नहीं होती है इल डॉग्स की तरफ, कि ये बीमार है, मैं उनको बहुत इमिजिएटली हील्ड देख पाती हूँ। है ना, ये तभी होगा ना जब आपको माइंड के ऊपर इतना ज्यादा कंट्रोल होगा कि एक बीमार डॉग है उसको भी आप 100% हील डॉग देख पा रहे हो। इट इज नॉट अ जोक, इट इज नॉट इजी, दिस इज सो सरियल, इजंट इट। अगर आप देखो किसी बीमार इंसान को देखो और अब एकदम से उस पर्सन को बहुत हैप्पी, हेल्दी, मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ देख पाओ, कि वो उठ के पूरी एनर्जी में, फुल एनर्जी। अब इमेजिन कि वो किस तरह से डिविनिटी इस इंटरव्यूअर को इस इंटरव्यूई के पास लेके आई। मतलब डॉक्टर जो वाइटाले के ऑरा में ऐसी ही डॉक्टर आई जो ऑलरेडी बट एनिमल्स के साथ ये वाला काम पहले से कर रही थी। है ना, फिर उसने फोटोज दिखाई उन डॉग्स की जिनको कैटरैक्ट था, और फिर बाद में उसने दिखाया कि देखो ये उनका प्री फोटो है, ये पोस्ट फोटो है। प्री मतलब जब वो बीमार थे, जब उनको जो भी प्रॉब्लम थी उन डॉग्स को, और ये देखो उसके बाद की, जब उसने क्लीन किया तो बाद की फोटो दिखाई। इसका मतलब कैटरैक्ट जैसी बीमारी, जिसको आप किसी भी ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो वो यही बोलेंगे कि अच्छा आपको कैटरैक्ट है, आपको मोतियाबिंद है, आप इसका सर्जरी करा लो। है ना, और सब लोग कैटरैक्ट में सर्जरी कराते हैं। लेकिन आप ये देखो कि इस फीमेल ने उन डॉग्स को पूरी तरह से क्लीन कर दिया। है ना, बिकॉज अगर वो इल डॉग्स को या अनहेल्दी डॉग्स को देख रही थी, तो ऑब्वियसली उसी ने ओनरशिप ली कि मेरे अंदर कुछ मेमोरी है जिसके कारण ये डॉग्स मेरे जीवन में आए, एंड आई एम सीइंग देम लाइक दिस इन सच हेल्थ, सिकनेस एंड ट्रबल। तो शी क्लीन दैट पार्ट ऑफ हर, जो जिसको सैड लग रहा था ये देख के, डॉग्स को अनहेल्दी देख के सैड लग रहा था, उस फीमेल ने क्लीन किया, वो स्टेट ऑफ जीरो पे खुद अपने आप को लेके गई, और उन डॉग्स को सारा हील करके उन्होंने बाद वाली जो हील्ड डॉग्स थे, जो पूरी तरह से जिनकी सेहत अच्छी हो गई थी, उनकी भी फोटो दिखाई कि देखो पहले ये ऐसे बिफोर आफ्टर फोटो होती है ना, तो ये बिफोर की फोटो है, ये आफ्टर की फोटो है, जब ये हील हो गए, जब मैंने इनको क्लीन कर दिया उसके बाद की फोटो है। फिर से डॉक्टर जो वाइटाले को ये लगा कि लाइक दिस इज टोटली द वर्क ऑफ डिवाइन, कि मेरे जीवन में ऐसी फीमेल आई, और ये इंटरव्यू भी मेरा ऐसा हुआ जहां पे मैं अपनी टीचिंग्स को और आगे लेके गया। है ना, तो वो सब अपने वो जो पुराने जो वाइटाले वर्जन 1 थे, जो वाइटाले वर्जन 2 थे, जो बाद में हुए डॉक्टर ह्यूलिन से मिलने के बाद, तो डॉक्टर जो वाइटाले जो इनका वर्जन 2 था, उससे अब इनकी जिंदगी अपने आप ऑपरेट होने लगी थी। और वो देखते जा रहे थे सिंक्रोनिसिटीज, जो वन वर्ड जो इस चैप्टर में है, यानी कि कोइंसिडेंसेस। कोई भी चीज आप मन में सोचो और आपकी हो जाती है सिंक्रोनिसिटी। आपने कुछ सोचा मन में, ये हो गया सिंक्रोनिसिटी। आपने मन में सोचा मुझे एक बहुत अच्छा हेयर कट कराना है, नाउ आई वांट टू बिकम अ लिटिल स्टाइलिश, मुझे एक्सपेरिमेंट करना है, और वहां पे आप गए और आप किसी से मिलते हो जिसमें बताया है कि हैव यू ट्राइड दैट पर्सन देयर, दैट हेयर ड्रेसर हु इज वेरी गुड। क्या है ये सिंक्रोनिसिटी? समथिंग इज हैपेंड, लाइक आपकी इतनी क्लीन स्टेट होती जा रही है कि आपने सोचा और वो चीज आपके साथ हो गई। इट इज एज सिंपल एंड इट इज एज इजी एज दैट।
है ना। तो ये उन्होंने देखा दैट ये सब मेरे साथ जो हो रहा है, बिकॉज डॉक्टर जो वाइटाले नए खिलाड़ी थे इस वाले एरा में, ही वाज नॉट अ वेरी ओल्ड प्रैक्टिशनर ऑफ होपोनोपोनो। रादर उन्होंने मल्टीपल टाइम्स ये बोला है कि मैं अभी डॉक्टर ह्यूलन की बातों को अभी भी कई कई बार उनको कंफ्यूजन होती है और उनको क्लैरिफिकेशन लेना पड़ता है, अभी भी वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पूरी तरह से नहीं समझ आ रही थी, है ना, क्योंकि डॉक्टर ह्यूलन तो ज्ञान के सागर थे, ही वॉज द ओशन ऑफ नॉलेज। सो उनको ये लग रहा था डॉक्टर ह्यूलन को, बिकॉज ऑब्वियसली उनका लॉजिकल माइंड अल्ट्रा एक्टिव था, है ना, हम सबका होता है। जैसे जब तक हम इस मैजिकल दुनिया में नहीं आए थे, जो जादुई दुनिया होती है, तब तक हम भी तो बहुत लॉजिकल थे, है ना, चीजों को सकम कर देते थे। अब हमारे जीवन में, हमारी फैमिली में, हमारे फ्रेंड सर्कल में या एनवायरमेंट में अगर कुछ ऐसा होता है, तो अब हम अपनी स्टेप अप कर देते हैं उस प्रैक्टिस को। हमको ये पता है कि ये तरीका है। पहले नहीं थे, पहले हम दुखी होते थे, परेशान होते थे, जिसके कारण हमारे शरीर में कुछ कुछ बीमारियां भी हो गई होंगी, क्योंकि हम इतने परेशान रहते थे, है ना। तो उन बीमारियों को, अब वो एनर्जी जिनके कारण वो डिजीजेस हमको हो गई थी, अब वो धीरे धीरे न्यूट्रलाइज हो रही है ना, ट्रांसफॉर्म हो रही है इनटू बीइंग अ पॉजिटिव एनर्जी, बिकॉज नेगेटिव एनर्जी के कारण ही बॉडी में बीमारियां आती हैं। तो वो सारी चीजें, तो हमारा भी वर्जन 2.0 चल रहा है, इजंट इट। हम भी एक नए तरीके, एक नई जीवन शैली, एक नया लाइफस्टाइल, और वट इज अ न्यू वे ऑफ लाइफ, दिस इज वॉट वी आर ऑल्सो लर्निंग विद द पैसेज ऑफ टाइम, एंड वी आर नॉट एन आयोटा ऑफ द पर्सन वी यूज टू बी पहले, इजंट इट। तो यहाँ पे भी डॉक्टर जो वाइटाले को लग रहा था कि मेरी लाइफ जिस तरह चल रही थी, मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट अंदर से होता जा रहा था, बिकॉज मुझे ये पता लग रहा था कि ये कैसे सिंक्रोनिसिटीज, ये कोइंसिडेंस कैसे होने लगे मेरे जीवन में, और ये डिवाइन मेरे अंदर से पावर बोल रही है, दिस इज नॉट मी, दिस इज द डिवाइन स्पीकिंग फ्रॉम मी, इस तरह से। फिर उन्होंने बोला आई कैन जस्ट क्लीन सो आई कैन हियर इट, बस मेरा, उन्होंने कहा मेरी बस अब यही प्रेयर है कि मैं उस डिवाइन, मतलब अपने आप को क्लीन करता रहूं नॉन स्टॉप, ताकि मैं अपने अंदर की डिवाइन की, अपने अंदर के भगवान की, जो हाईएस्ट इन्फिनिट इंटेलिजेंस, या जो भी हम बोलते हैं, अलग अलग नाम है हमारे, है ना, कि हम उन भगवान की अपने अंदर से आवाज सुने और उनको ओबे करें। आवाज सुने तो ठीक है, उसके हिसाब से एक्शन भी लेना है। तो आज हमारी दोनों बुक में हमने ये चीज सीखी है कि प्रैक्टिस करना, उसको कर्मों में लेके आना, जो भी ज्ञान हमको मिल रहा है उसको कर्मों में लेके आना, ये रियल प्रैक्टिस है, ये फाउंडेशन है, ये फंडामेंटल है हमारे जीवन को, है ना। तो ये नया जीने का तरीका। सो आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू सुनीता फॉर रीडिंग सो ब्यूटिफुली। गॉड ब्लेस यू विथ सो मच सुपर सक्सेस इन बिजनेस, इन योर फैमिली, and a lot of happiness and wealth and abundance and great health in your life.